हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल NSSR ट्यूटोरियल। सो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ गई वो है फॉर्मल लेटर्स। इससे पहले मैंने देखो वीडियोस आपके लिए डाला है वो है इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स देखो बेसिकली क्या होते हैं। इसमें जो होता है हम अपने एल्डर्स को या ऑफिस वर्क को या फिर कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को या स्कूल को या फिर पोस्ट ऑफिस को या फिर म्यूनसिपालिटी को, किसी बड़े ऑफिसर्स को जो भी लेटर लिखना हम उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। जिसे मैंने इनफॉर्मल का इससे पहले डाला हुआ है तो आप समझ जाओगे कि इनफॉर्मल क्या होता है और फॉर्मल जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर्मल जो है हम किसी बड़े ऑफिसर्स को या फिर प्रिंसिपल को, स्कूल को लिखते हैं, उसे कहते हैं हम फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में देखो यहाँ पे लाइन दी हुई है, क्या है हम वो पहले रीड करते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू एल्डर्स ऑफिशियल्स सच एज हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें लिखना है या न्यूज़पेपर एडिटर्स को या स्कूल को या प्रिंसिपल को या कॉलेज को, तो हम उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। टू हुम यू हैव टू कन्वे सीरियस एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर्मल लेटर हैज़ टू पार्ट्स बी एंड सी विच आर नॉट फाउंड इन इनफॉर्मल लेटर्स। सी द लेटर फ्रेम गिवन बिलो एंड रीड द स्पेशल। तो जैसे कि मैंने इनफॉर्मल लेटर से पहले डाला है, इनफॉर्मल लेटर में जो है टोटल 5 पार्ट थे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मल लेटर में 7 पार्ट्स है, ABCDEFG 7 पार्ट्स है। इसमें जो बी और सी पार्ट है वो जो है इनफॉर्मल लेटर में ऐड नहीं होता है। तो इनफॉर्मल लेटर जो है उससे अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी और सी का एडिशन हुआ है। तो हम अब देखते हैं कि एडिशन के साथ साथ इसमें क्या मतलब फ़र्क है इनफॉर्मल से। ओके, सो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए के पास दिया हुआ है ए योर एड्रेस एंड द डेट। तो फर्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट जो दिया हुआ है ये एड्रेस एंड योर डेट। एंड तो आपको पहले एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है। डेट के पहले जो आप यहाँ पे ध्यान दो, जो यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है तो आपको पिन कोड भी जो है यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, और कॉमा और फुल स्टॉप देना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है देखो बी पार्ट। यहाँ पे बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट में ये होता है आप जिसको लेटर लिख रहे हो। अभी ए पार्ट में क्या हुआ है, ए पार्ट में आपने अपना एड्रेस डाला है, अपना पिन कोड डाला है, अपने लिए डेट डाला है। अब आप जिसको लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है तो वो बी है। ये जो है इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में आप जो है जिसको लिख रहे हो उसके बारे में लिखना होता है यहाँ पे। तो टाइटल ऑफ द ऑफिशियल ऑफ एल्डर टू होम यू आर राइटिंग एंड द एड्रेस। तो यहाँ पे देखो किसको आप लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को। टू द पोस्ट मास्टर एक्सेट्रा GPO BC रोड खारदी। जो खारदी में आप लिख रहे हो वहाँ का आपने क्या डाला है, पिन कोड डाला है। आप कहाँ से लिख रहे हो आपका पिन कोड वो अलग रहेगा, जहाँ आप लिख रहे हो उसका पिन कोड अलग रहेगा। अब यहाँ पे देखो सी पार्ट भी बहुत ज़रूरी बताया है जो कि इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता है। अब यहाँ पे सी पार्ट में है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो मेन काम करता है यहाँ पे फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट मीन जो आप एप्लीकेशन लिखते हो अपने लीव के लिए या किसी के लिए भी, तो उसके लिए जो मेन आपको डालना होता है, मेन जो पॉइंट होता है वो आता है सब्जेक्ट में कि आप किस बारे में लिख रहे हो। डी पार्ट होता है आपका डियर सर मैडम, जो आपको पता है सैल्यूटेशन आपको लिखना ही होता है, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल हो। लेकिन इनफॉर्मल में हम डियर लिखते हैं, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, लेकिन इसमें हम डियर सर, डियर मैडम लिखते हैं। फिर ई पार्ट भी आपको पता है, ई पार्ट जो है सेम फॉर्म इनफॉर्मल की तरह मेन बॉडी पार्ट्स जो आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे डियर सर मैडम का जो मैंने बताया कॉमा डालना आप मत भूलना, कॉमा ज़रूरी है। अब एफ पार्ट भी सेम है जो इनफॉर्मल में होता है, आप जाके इनफॉर्मल लेटर भी देख लेना। वीडियो को जो है वीडियो को जो है आप स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद मैंने एग्जांपल भी डाला है, 2 एग्जांपल डाले हैं मैंने। आप उसको भी देखो, उसमें सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखते हैं, अब वो भी जाके देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अब देखो सब्सक्रिप्शन आपको पता है कि लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे देखो इनफॉर्मल में अलग होता है, फॉर्मल में अलग होता है। फॉर्मल में आपको देखो क्या लिखना है, योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली। आपको क्या लिखना है, योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली। तो आपको यहाँ पे ये डालना होता है। अब यहाँ पे योर नेम जी जो है आपको ऑप्शन जो इनफॉर्मल में भी मिल जाता है और फॉर्मल में भी। योर नेम एंड सिग्नेचर डालने की ज़रूरत नहीं है। योर नेम की जगह आप XYZ ABCDPQR मत डालिए, आप अपना नाम डालिए, चाहे वो कुछ भी नाम हो आप अपना नाम डालिए। और योर फेथफुली सिंसियरली ट्रूली ही लिखिए सब्सक्रिप्शन में, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो। और कॉमा डालना ना बोले, अगर योर ट्रूली आप लिख रहे हो तो कॉमा डालो, सिंसियरली लिख रहे हो तो कॉमा डालना, और जो आप नाम लिख रहे हो उसकी जगह पे आप नाम डालना, XYZ मत लिखना। तो ये था इनफॉर्मल लेटर। आप एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, मैं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, योर यंगर सिस्टर इज सिक, राइट अ लेटर टू हर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग लीव ऑफ एब्सेंस फॉर हर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है,
आपकी जो छोटी बहन है वो जो है बीमार है, आपको उसने छुट्टी ले ली है और उसके लिए आपको टीचर को लिखना है कि उसके एब्सेंट में आपको लीव लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपने अपना एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपको क्लास टीचर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा, कॉलोनी का नाम लिखा, रोड लिखा, जहाँ पे आप रहते हो वो लिखा, जो जिस जगह पे आप हो उसका पिन कोड, और इम्पॉर्टेंट है डेट आपको ज़रूर डालना है। आप जिसको लिख रहे हो टीचर को आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो टू द क्लास टीचर को लिखना है। आप एब्सेंट हुए, आप जिस क्लास में हो क्लास लिखना है, आपका स्कूल का नाम लिखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह आप लिखेंगे यहाँ रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑफ एब्सेंट फॉर शेवाली पाठक रोल नंबर 34। तो यहाँ पे आप रोल नंबर 34 लिखो नहीं लिखो ये आपका कॉल है। अब लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अपने बारे में लिख रहे हो कि आपने छुट्टी मारी, आप स्टूडेंट हो, कौन सा रोल नंबर है वो लिखना ज़रूरी है। रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑफ एब्सेंट, आपने छुट्टी मारी है, उसके लिए आप एब्सेंस का लीव ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, नाम जो है आपका है वो शेवाली पाठक। ये है मेन जो होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डियर मैम, आई एम शिवाली पाठक एल्डर सिस्टर, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ शिवाली बिकॉज मम्मी कांट राइट इन इंग्लिश एंड डैडी इज़ अवे ऑन टूर। माई यंगर सिस्टर शिवाली पाठक रोल नंबर 34 हु इज़ इन योर क्लास इज़ इल, शी इज़ डाउन विथ मलेरिया। तो आप जो है इसको रीड करिए, एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बॉडी पार्ट भी कुछ भी आपको लिखना है वो आप अपना लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है कि आपको कैसे लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, फिर किसको लिखते हैं आप, एड्रेस लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में जो होता है दोनों को एड्रेस होते हैं, सामने वाला का भी और आपका भी, और जो इनफॉर्मल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, और फॉर्मल जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। फॉर्मल में जो है सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो है ई पार्ट। योर ओबीडियंट स्टूडेंट XYZ स्टैंडर्ड 7B, XYZ जो आपका नाम है वो, और आप जिस क्लास में हो उस क्लास में, ओके, उस क्लास का आपको लिखना है। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो भी आप है आपको वही लिखना है। स्टैंडर्ड 7B, तो स्टैंडर्ड 7B लिखना है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है टोटली डिफरेंट है स्कूल के से। द गार्बेज इन योर एरिया इज़ नॉट, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वीडियो जो बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल जो आपको देखना है आप एग्जाम्पल देखिए। द गार्बेज इन योर एरिया इज़ नॉट कलेक्टेड प्रॉम्प्टली, राइट अ लेटर टू अ कंप्लेंट, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर म्यूनसिपालिटी। तो आपका जो यहाँ पे क्या है, आपके एरिया में जो है गार्बेज की कलेक्शन सही से नहीं हो रही है, तो आपको म्यूनसिपैलिटी को क्या करना है, लेटर लिखना है। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस, आप यहाँ पे जो है पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद टू द हेल्थ ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ गिरगांव म्यूनसिपैलिटी एंड गिरगांव। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका भी गिरगांव है, क्योंकि आप अपने एरिया की म्यूनसिपैलिटी को लिख रहे हो, तो आपका ही एरिया आएगा, आपको डेट डालनी है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम मोरेगांव रोड। तो आप कहाँ रहते हो, मोरेगांव रोड पे रहते हो, तो आपको यहाँ का गार्बेज कलेक्शन जो है करवाना है, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। ये होता है फॉर्मल लेटर। अब डियर सर, अब आप यहाँ पे रीड करिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद लास्ट में जो आपको लिखना है योर्स ट्रूली आपका नाम। ये है हमारा आज का फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो है मैंने वो बहुत, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मैं और भी लेटर्स डालूँगी ऐसे, अगर आपको कोई ऐसे चाहिए या निबा, आपको कोई लेटर्स चाहिए या फिर इनफॉर्मल फॉर्मल जो भी चाहिए आप कमेंट में बोलिए, मैं आपके लिए ज़रूर वो डालने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।